मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जींद के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का दौरा किया और करोड़ों रुपए की राशि तीर्थ स्थलों के विकास के लिए देने की घोषणाएं की। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश आदिकाल की धरती है। महाभारत के समय में भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ऐतिहासिक संदेश इसी प्रदेश के जिला कुरुक्षेत्र में दिया, तो वहीं पांडवों ने अपने पितरों की शांति के लिए जींद के गांव पांडु पिंडारा में पिंडदान किए। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है और इसी उद्देश्य से वे तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में देश और विदेश से लगभग 25 लाख लोगों ने गीता जयंती समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी अपीलें आज तक देशवासियों को की है उसका व्यापक असर हुआ है और उसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में समूचे देश में स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है। उन्होंने जींद उपचुनाव के बारे में कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव कब करवाना है यह चुनाव आयोग तय करेगा। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय के बाहर सिविल सर्जन जींद के खिलाफ चल रहे धरने के बारे में कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवाएंगे व कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और तीर्थ स्थलों पर अवैध कब्जों पर बोला कि आम जनमानस से बातचीत कर हल निकाला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गाँव पांडु पिंडारा में तीर्थ स्थल पर 78 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देखिए, कुल मिलाकर के कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसीय यात्रा है, इसमें 134 स्थान आते हैं और इन 134 स्थानों का सबके हमारी योजना ये है कि इनका विकास किया जाए। तीर्थ यात्रा वास्तव में साफ सुंदर हो, वहाँ जो सुविधाएं है वो होनी चाहिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था चाहिए, वहाँ घाट चाहिए, वहाँ शेड चाहिए, वहाँ शौचालय चाहिए। तो जो कमी जहाँ ध्यान में आती है, मैं पहले कुरुक्षेत्र जिले के 14 गांव के अंदर ये सारे काम करके आया था। लगभग 20 करोड़ से ऊपर की योजनाएं वहाँ बनाई थी। इसी प्रकार करनाल जिले के 12 गांव, वहाँ भी 19 करोड़ के आसपास की घोषणा की थी। आज मेरे इस रूट में 9 गांव ऐसे हैं जहाँ पुराने प्राचीन तीर्थ हैं, जिसमें पांडु पिंडारा भी एक है। वैसे सब स्थानों पर जो आवश्यकता है वहाँ बताई जाती हैं। अभी तक मैं 3 गाँव में होकर आया हूँ, आसन, बराकला और अभी पिंडारा। इन तीनों गाँव का कुल मिला के 4 करोड़ रुपए का बजट एक इनको संख्यन किया है, ताकि यहाँ के जितने काम हैं वो सब काम कराए जाए। और इन तीर्थ स्थानों पर जो मेले लगते हैं, उन मेलों पर लोगों का जितना आना जाना ज़्यादा बनेगा, उतना यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी होगी। ऐसे हमारी सर देखने को मिला है। जैसे आप लोगों ने देखा कि स्वच्छता अभियान में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है सारे देश में। तो स्वच्छता अभियान के अंदर लोगों को अब ये लगने लगा है, उनका एक आदत बन गई है कि हमें अपने आप को, अपने परिवार के आसपास के वातावरण को साफ रखना है, सुंदर रखना है, सार्वजनिक स्थानों को सुंदर रखना है। एक अच्छी मुहिम स्वच्छता अभियान की चलाएगी और भी जितने प्रधानमंत्री ने आज तक जितने भी आह्वान किए हैं, उन सब में हम प्रगति कर रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का देखिए, ये सभी तीर्थ स्थानों का हाल है, खाली पिंडारा का नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ, क्योंकि आज के नहीं है, ये कब्जे वर्षों पुराने हैं और जब वर्षों पुराने कब्जे होते हैं तो लोगों को समझा बुझा कर उनसे बातचीत करके कोई हल निकाला जाता है। एक तरफा कार्रवाई करना शायद ये समाज में उपयुक्त भी नहीं होगा और तीर्थ स्थानों के लिए भी ठीक नहीं है। आखिर तीर्थ स्थानों के साथ सब लोगों की श्रद्धा जुड़े, हम लोग से बात करेंगे, अपील करेंगे और कोई सरकारी कोई कदम उठाने की बात आएगी वो भी उठाएंगे। जो सार्वजनिक स्थान है उसके ऊपर प्राइवेट कब्जा किसी का नहीं रहने देंगे, लेकिन समय इसमें लग सकता है, कोई एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे कई स्थानों पर कब्जे मैंने छुड़वाए भी हैं और आगे भी बातचीत करके इसका कोई समाधान निकाला। हमारे सारे कार्यकर्ता भी, सब लोग नेता भी जा रहे हैं। मैंने स्वयं उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस डीसीज के साथ की थी। कुल 8 जिले ऐसे हैं जहाँ ये पानी का प्रकोप ज्यादा था, उसमें जींद का जुलाना क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन सब जगह पर पर्याप्त हमने पंप सेट्स वो भेज दिए हैं, डीजल सेट्स भेज दिए हैं, तेल की व्यवस्था जो लोग अपने आप कर रहे हैं उनको तेल की व्यवस्था करवा दी है और उसमें से 4-5 जिले तो एकदम ठीक हो गए हैं। 3 जिले अभी भी ऐसे हैं जिनका पानी अभी और 5-7 दिन के अंदर लगेगा समय। 5-7 दिन क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा काम नहीं है। कोई भी सीट इस प्रकार से खाली होती है तो चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग ने जैसे 5 स्टेट्स के चुनाव घोषित किए हैं, तो ये किसी के कहने पर नहीं किए हैं, वो अपने आप घोषित करते हैं। अगर कोई घोषित करते हैं चुनाव आयोग तो हम उसके लिए तैयार है, कोई बचने का कारण नहीं है। कब तक संभावित है? मेरा कहना, ये काम हमारा नहीं है भैया, ये चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग इन 5 चुनावों के साथ कभी भी कोई डेट घोषित कर सकती है, ये काम चुनाव आयोग का है। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए जींद से इंद्रजीत शर्मा की रिपोर्ट।